जिस तरह से इंसान की आज इंसानियत से खिलवाड़ हो रहा है, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान को ऐसी शक्ति दे कि इंसानियत बुलंदियों पे पहुंचे और शैतानियत रस्ताल में जा मिले। इंसानियत के दुश्मन जगह जगह इंसानियत का खात्मा करने पे तुले हैं, पर संत पीर फकीर रूहानी संत ऐसे पहरेदार होते हैं जो रूहानियत की हमेशा रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, मरती हुई इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। ऐसे थे शाह मस्ताना जी दाता रहबर। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, जो बहुत से घरों की कहानी होगी। शाम का समय होता था, एक औरत अपने बच्चों के साथ खाना तो बना रही होती, लेकिन थरथर कांप रही होती थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता था और उसका कारण था उसका नशेड़ी, उसका शराबी पति। उसको लगता था कि कभी भी दरवाजा खुल सकता है, कभी भी नॉक हो सकता है। अगर एक बार खटखटाने से नहीं खोला तो फिर क्या होगा। बेचारी डरती रहती, थरथर कांपती रहती, और वही बात दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खोलती, शराबी पति गालियां देता हुआ अंदर आता, मारता पीटता, घर में उल्टियां करता, बदबू फैला देता और बेहोश होकर चारपाई पे गिर जाता। सारा घर नरक में बदबू से भर जाता। वो औरत साफ करती, आंसू खून के रोती, तड़पती, ईश्वर से प्रार्थना करती, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही नरक में बीतेगी? क्या मेरे बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? फिर एक समय आया, औरत अपने बच्चों के साथ फिर खाना बना रही। अब भी वो उड़ीक रही है दरवाजे की तरफ, बड़ी उतावली है, कब दरवाजा नॉक हो, कब दरवाजा नॉक हो। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने उसका वही पति खड़ा है और उसे बताता है कि आज राम नाम से मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी बुराइयों को छुड़वाया, आज मैं ईश्वर की भक्ति करता हुआ घर आया, एक्सीडेंट से बच गया। वही घर जो नरक में बना होता था, आज वो स्वर्ग निज धाम सचखंड लोक बन गया। ये है मस्ताना जी महाराज का गुरु मंत्र, जो उस शराबी ने लिया, उस नशेड़ी ने, जुआरी ने लिया, तो उसकी आदतें बदल गई और आज वो नरक से स्वर्ग में घर में रहने लगे। पता नहीं कितने परिवार होंगे, अगर सच्चे दिल से आपसे पूछे तो आप में से बहुत बैठे होंगे जिनके घरों में ऐसा नक्शा होता था। सच्चे दिल से बताइए, कोई जादूगरी नहीं, कोई ढोंग नहीं, तो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने घर थे जो ऐसे थे। जी हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि यहाँ 5.5 करोड़ में लगभग 90-95% नशेड़ी ही आके नाम लेते हैं, गुरुमंत्र लेते हैं, और वो नशा छोड़ के आज ऐसे भक्त बने हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। कहीं भी कोई आतंकवाद सिर उठाता है, इंसानियत का घात करता है, आप ही लोग हैं वहां फौरन खून देने पहुंच जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे मुंबई क्यों ना हो, इंडिया का कोई कोना क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई कोना क्यों ना हो, खून दान करने में पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया गया है, जो हमने दिया, फिर उसको पत्रकारों ने दिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों ने नाम दिया ट्रू ब्लड पंप। सो कहां शराब के समुंदर में तैरते रहना और कहां अपना खून दे के लोगों की जान बचाना। जमीन आसमान का फर्क पड़ा तो राम नाम से, जो साईं जी ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलना सिखाया, वो रास्ता निज धाम को जाता है, वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। तो मुर्शिद कामिल के ऐसे रास्ते को, ऐसी राह को जिसने भी अपनाया है, जो भी इस पे चल के आया है, उसे तमाम खुशियां मिली। दया में रहमत से वो उसके काबिल बन गया।
जी। तो एक बार ये आजा भाई, आजा तू, आजा पहले, आजा आजा, कुछ नहीं होता ये तो ये वहाँ भी दांव तका रहा था कि क्या मुझे मिलेगा प्रसाद। नाम में थोड़ा लेट आया ये, और आपको बता दें इसने भी गुरु मंत्र ले रखा है। और जिस दिन इसने गुरु मंत्र लिया, ये इतना आराम से बैठ गया नाम लेने के बाद, ना प्रसाद खाया ना कुछ और, यहाँ आके प्रसाद खाया। जी। तो प्यारी साध संगत जियो, वहीं पे फिर आते हैं कि शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने इंसानियत का जाम पिला दिया, हैवानों को, शैतानों को शैतानियत छुड़वा के आज इंसानियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। कोई समय था यहाँ 25-30 फुट के टीले थे और वचन करके सचखंड का नमूना बना दिया। कोई समय था लोग 100, 50, 30 आया करते थे, आज उस आंकड़े को 5.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। सो आज पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं और दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है जो बुराइयां छोड़ के, नशे छोड़ के आज वो नेक इंसान बने हुए हैं कि लोग उनके नाम की कसम लेने से भी डरते हैं, कहीं झूठी कसम ना ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप वचनों को पूरे कैरेक्टरफुल हैं, नशा नहीं करते, व्यवहार के सच्चे हैं, कोई झूठी कसम भी खा लेगा ना तो उसको भुगतना पड़ सकता है। ये हकीकत है। ऐसा पहले हुआ करता था और आज भी है। जो नेक लोग हैं आप में से, जो इंसानियत को मानते हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, तो असर ज्यों का त्यों है, आज भी वैसा ही रहता है। इंसान के अंदर बहुत सी सोचें चलती हैं। विचार शून्य माइंड कभी नहीं हो सकता। जब विचार शून्य हो गया तो सब कुछ गया। इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये अलग बात है। बहुत कम लोगों के अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा लोगों के बुरा चलता है। जैसे कल हमने चर्चा की कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरे के बंगले बगीचे देख के जलते हैं, दुखी हैं कि मेरी पड़ोसी को कार क्यों मिल गई, दुखी हैं कि मेरा छोटा सा घर है और इसके कई मंजिला मकान क्यों बन गया। यानी लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। आज के दौर में, आज के समय में इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ पड़ने पे गधे को बाप कह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वार्थ ना हो तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया, आज भी याद आ गया। जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमारे साथ एक साथी थे, गरीब घर से थे, कोई हर्ज नहीं, घर अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा ये साबित करते कि हम खेलने जाते थे, वो पढ़ा करते थे। कॉलेज की बात, हम तो स्कूल तक पढ़े, तो वैसे साथी थे। और वो कहा करते कि नहीं, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनके एक बार पिताजी आए, धोती पहनी हुई थी। यार दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? क्या लगा, ये हमारे घर में नौकर है। नौकर है? क्या देने आया है? कहते मेरे पिताजी ने पैसे भेजे हैं, वो देने आया है। हमें पता था, हम बाई चांस टूर्नामेंट वहां खेलने गए थे, तो हमने कहा यार ये तूने क्या बोला? कहता यार मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, अब किसी को क्या पता ये मेरा बाप है। पर हमने कहा तेरे को कोई इंसानियत नहीं, पैसे ले लिए, उसी बाप के धोती ने कमाए हैं, उसी बाप के कुर्ते ने कमाए हैं, उसी बाप के गरीबी में से उसने अपना हृदय काट के तेरे लिए पैसे लेके आया है, और उसी बाप को तूने नौकर बना दिया। लान तेरे पे। थोड़ा शर्माया, कहता यार कुछ भी कहो, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ही गिराना है खुद का। अगर सारे हंसते यार धोती वाला इसका बाप है, तो हमने कहा अगर तू कोई और मौका आया तो पैंट वाले को बाप बना लेगा। तो चुप हो गया, कोई पता नहीं यहाँ कौन किसको बाप बना ले। सच है, वो जमाने गए जब कोई बाप की गाली देने से डरते थे। आज वाला तो कहेगा यार करोड़पति है, क्या हर्ज है अगर बाप कहने के जन्मा है, जिसने जन्मा है, कहने में क्या हर्ज है अगर 2-4 लाख मिलता है तो।
ये ऐसा युग है, ऐसा टाइम है। तो भाई इस खुद गर्जी के जमाने में कोई होगा जो नेकी भलाई पे चलता है, कोई होगा जो किए हुए परोपकारों को नहीं भूलता। यहां लोग 100 में से 99 काम किए उनको भुला देते हैं, एक काम नहीं हुआ उसका उलाहना भगवान को बार बार देते रहते हैं। कितना इंसान का मालिक करता है जो उसकी भक्ति करता है, इबादत करता है। 3rd स्टेज तक के कैंसर, नशों में डूबती हुई जिंदगी नैया को उन्होंने बचाया। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन सुई वहीं की वहीं। चाहे कुछ भी मिल गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, मन हरामी इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी भाता नहीं। आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा, इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, अरे माया में मजबूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। आदमी को जैसी आदत पड़ जाती है, अपनी आदत को बदलना हरि भगवान के बस में हो सकता है, या हरि का कोई भगत या कोई योद्धा शूरवीर पर्ण कर ले कि मैंने ये काम छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, वो तो बदल सकते हैं। वरना अपनी आदत को कोई बदलना तो दूर देखता ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली जाती, यार वो गंदा, वो गंदा, वो ऐसा, वो ऐसा। पर भूल जाता है कि 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ हैं, कि तू कैसा। एक दूसरे की तरफ, 3 तेरी तरफ। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। 5 मिनट 24 घंटे में से कभी अपने लिए निकाला करो, एकांत में बैठा करो, फिर सोचा करो कौन सी गंदी आदतें आप में हैं और कौन सी अच्छी आदतें। यकीन मानिए वो 5 मिनट अगर आप सोचें और उसके बाद भक्ति करें तो आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है। दूसरों की ऐब, दूसरों के गुनाह, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर हैं। खुद की बात आए तो तिल मिला जाते हैं। कोई यार दोस्त भी आपके अवगुण को बता दे तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है। आपको एक बात बताते हैं, आदमी जो दूसरों में देखता है वो खुद में आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। ध्यान से सुनिए ये फार्मूला धर्मों का। जो दूसरों में देखता है गुण अवगुण, वो खुद के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है गुण अवगुण, वो चला जाता है। तो आप तो अपने अंदर यही देखते हो, मैं गुणवान, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, तो वो चला जाता है। और दूसरों में देखते हो अवगुण, ये चुगलखोर, ये निंदा करने वाला, ये जुआरी, ये शराबी, ये फलां, ये गंदा, वो फलां। तो इसलिए धर्मों में लिखा है दूसरों में देखना है तो गुण देखो और खुद के अवगुण देखो, ताकि खुद के देखी चीज अवगुण निकल जाएं और दूसरों के गुण आपके अंदर आ जाएं, आप गुणवान बन जाएं। तो ऐसी दृष्टि बना लीजिए, 1000 गुना करने वाले में भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वो आपने ले लिया तो आप गुणवान बन गए, और 5 मिनट में अपने अवगुण सोचे और वो निकल जाएंगे। तो सोचा कीजिए ऐसा करने से आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। समाज में उन्हीं की इज्जत होती है जो गुणवान होते हैं। ईश्वर की दरगाह में उन्हें ही कृपा दृष्टि दया में रहमत मिलती है
जो गुणवान नेक होते हैं, भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान कपड़ों के रंग बदलने से नहीं मिलता, भगवान सिर में पानी डलवाने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मेंढक मछलियां कब के भगवान के पास होते। जंगल में जाने से भगवान मिलता तो जंगली जानवर भगवान के आगे बैठे होते। अरे उजाड़ों में रहने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के पास होते। ऐसे नहीं मिलता। मिलता है वो घर गृहस्थ में रहते, मिलता है वो ब्रह्मचार्य में, लेकिन मिलता उनको है जिनके दिलो दिमाग की भावना साफ होती है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है। वो नहीं देखता आप कौन हैं, वो नहीं देखता आपकी जात क्या है, वो देखता है क्या आपके विचार शुद्ध हैं, क्या आपकी उनके लिए कोई भावना है, या उसको भी मक्खन लगा रहे हो, 1000 की ठगी मार के 100 उसे चढ़ा रहे हो और खुद के 901 नंबर के बता रहे हो। ये भूल जाते हो कि आपके जैसा ही कोई उसे उठा के खाए जा रहा है, आप चढ़ाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, ठगी मारे जा रहे हैं और वो नज़ारे लूट रहा है। हम हिमाचल में गए, देवभूमि, वहां एक सज्जन मिले, हमने सत्संग किया। ऐसे ही बोले कि भगवान पैसा नहीं लेता, संत पैसा नहीं लेता। बड़ा खुश हुआ वो, हमें मिलना, कहते गुरुजी बात करनी है। हमने कीजिए। कहते मैं इधर का हेड हूं। हमने कहा ठीक है। कहने लगा गुरुजी अगर कोई 100 या सैकड़ों या 1000 रुपया चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है, हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है, अब लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ वाला है, और करोड़ चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ों वाला है। हमने कहा यार ये तेरा बाड़ा क्या है? कहता गुरुजी अगर कोई सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला ठग है, 1000 कमाए होंगे ठगी से तभी हमें 100 देने आया है। लाख चढ़ाता है हम कहते लाखों वाला ठग है, तभी हमें लाख देने आया अगर लाखों कमाए। करोड़ चाहता है तो हम कहते हैं अरबों वाला ठग है जो हमें करोड़ देने आया है। सब जानते हैं, कोई यहां भूला नहीं। आप हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? ये कपड़ा जो हम पहनते हैं कितनी जगह सिलाई की गई, और आपको पता है कितने लोगों का हाथ लगा इस पे? हमें पता है, हम किसान भी रहे, हर चीज में खुद करते रहे। सबसे पहले धरती को संवारा जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, खाद वगैरह गोबर का गांव में लोग डालते हैं वो डाला जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उस पे पौधा बनता है, घास फूस निकाला जाता है, फिर पौधे पे फ्रूट वो फल आता है, फिर उस पे कपास आती है, फिर उसको चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग रुई अलग, फिर धागा फैक्ट्री में जाता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा फैक्ट्री में जाता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाया जाता है, फिर बड़े शाहूकार लाते हैं, फिर कोई दुकानदार लाता है, फिर हम लाते हैं, फिर हम टेलर मास्टर को नाप देते हैं, फिर ये कपड़ा बनता है और हम पहनते हैं तो शरीर पे आता है। लाखों लोगों का हाथ लगा, फिर ये कपड़ा तैयार हुआ। और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी चमड़ी चढ़ाई है, एक भी टंका दिखा दो अगर लगा हुआ है तो, और क्या फिटिंग है, गजब की फिटिंग है। इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कपड़ा। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, आप इतनी तोंद बढ़ा लो तो बढ़ जाता है, साथ ही उसको वापस कर लो साथ ही आ जाता है ना कमाल का कपड़ा। और आप बड़ा तो फट जाएगा, एक बार टाइट पहना और ये तोंद बढ़ाई आएगा ही नहीं, यहीं अटक जाएगा, इतना सही रह जाएगा, खींचो या तो चर्र हो जाएगा तो या फिर फर, है ना। ऐसा कपड़ा तो है ही नहीं ना कि जो ऐसे के भी आए और ऐसे के भी आए। है ये चर्बी, हमने कईयों को देखा है, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं। चमड़ी तो वही है, उन्होंने चमड़ी चेंज तो की नहीं। तो क्या आप ईश्वर का चमत्कार नहीं मानते इसे? क्या ये नहीं मानते कि वो ये कर सकता है तो क्या कागज का टुकड़ा रुपया नहीं बना सकता वो? जरा सोचिए, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे वो कुदरत का कादिर
इतने चमत्कार हैं, आप बाहर निकलो, हर पेड़ को देखो, खुशबू अलग, पत्ते अलग, डिजाइन अलग, दो भाइयों के हाथों के निशान अलग। आपने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं? अगर आदमी कहता तो ये नेचुरली होता तो 4-5 के बना के दिखाए, इतने अरबों के बना के दिखाए। तो इसी को कहते कुदरत का खातिर। सो उस मालिक का शुक्राना किया करो। जो मालिक का शुक्राना करते हैं, मालिक उनका हमेशा साथ देते हैं। और जो क्यों किंतु परंतु वाले होते हैं, वो हमेशा खाली थे, खाली हैं और खाली रहते हैं। उनके अंदर और कुछ भी नहीं आता खालीपन के सिवाय। और जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उनका हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई मालिक तो होता है। आपको एक उदाहरण कई बार सुना है लास्ट में। एक फकीर जंगल में रहता था, सच्ची बात है। वो राम, अल्लाह, ईश्वर की भक्ति इबादत किया करता था। एक दिन शहर की तरफ आया। क्या देखता है? बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। शुक्राना कर रहा है, वाह अल्लाह, वाह राम, क्या कमाल कर रखा है तूने। आदमियों को देखता है, सुंदर कपड़े, वाह भगवान, क्या आदमी है तेरे, कितने खूबसूरत कपड़े बने, वाह वाह। मकान देखता है, कई मंजिले, वाह मालिक, कितने सुंदर मकान बनाए, वाह मालिक, वाह वाह वाह। तो मालिक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। चलते 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 चलते, काफी पुराने समय की बात है, एक जगह एक औरत खड़ी बाल सुखा रही थी। उसने देखा लंबे बाल, घने बाल, लाइट पड़ रही है सूरज की। उसने कहा, वाह वाह मालिक, क्या कलाकृति गढ़ी है तूने। यूं कह के आगे खिसक गया। औरत ने आवाज, ओए रुक। फकीर रुक गया। कहता, भाई क्या हुआ? कहने लगी, शोर मचा दिया, ये सौदाई हो गया है फकीर, मेरे को छेड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। इतने में अंदर से उसका पति आया। कहता, क्या हुआ? कहती, ये सौदाई हो गया फकीर, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। वो आया सीढ़ियों से नीचे उतर के और मारने लगा, खूब मारा फकीर को। फकीर हाथ जोड़ के लगा, भाई तू कौन? कहता, मैं उसका मालिक। कहता, ओके ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोला फकीर, भक्ति में बस अपना खड़ा रहा। मार पीट के वो वापस गया, गाड़ी निकालते निकालते सीढ़ियां चढ़ने लगा गुस्से में। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आते गर्दन टूट गई। औरत ने फिर शोर मचा दिया, इस फकीर ने मेरे पति को मार दिया। इकट्ठ हो गया। फकीर दूर खड़ा है। कहते, यार चुपचाप, वाह मालिक, क्या है तेरे खेल। लोग कहने लगे, क्या बात है बीबी? कहने लगे, इस फकीर ने मेरे पति को मारा। तो फकीर ने कहा, ना बहन, ऐसा कुछ नहीं है। कहते, फिर किसने मारा? कहता, ये कौन था? कहती, मेरा मालिक। कहता, मालिकी मालिकों का झगड़ा था, तेरा कमजोर था, मेरा पावरफुल था, उसने इसको मार दिया। तेरा ये मालिक, मेरा वो मालिक, इसलिए चक्कर पड़ गया। तेरे वाला छोटा था, मेरे वाला बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो वो पीट के गया, उसको पसंद नहीं आया मेरे वाले मालिक को। जैसे तुझे मेरा देखना तेरे मालिक को पसंद नहीं आया, तेरे मालिक का मुझे पीटना उस मालिक को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या किया, उसे तो मैं रोक भी नहीं सकता। तो भाई मालिक बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ ना। ऐसी को क्या बनाना जो दूसरों के सामने यूं करता रहे, इतना दे दे इतना दे दे। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे को मार दे ना। उस फकीर ने कोई बद्दुआ दी थी, पर ये तो मालिकों का खेल है ना। तो सबका कोई ना कोई तो मालिक होता ही, गॉडफादर कह लीजिए। तो ईश्वर को अपना बना के रखिए। बाकी किसी को आप क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो आपका व्यवहार है, पर जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो तो जानता है ना। क्योंकि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता, कल्पना में भी नहीं लाता, करना तो दूर की बात। और जब आपके अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, फिर आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिए। फिर मत कहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फकीर कभी नहीं चाहते कोई अपने कर्मों का बोझ उठाए। वो तो दुआ करते हैं, वो तो चौकीदार होते हैं, एक टीचर होते हैं, आवाज देते हैं कि भाई तू अपने बुरे कर्म मत कर, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे।
किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे, कि कर्म खोटे मत करो, जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बबलू का पेड़ बोते हो, आंखें बंद करके हाथ मारोगे तो सूड़ें चुभ जाएंगी, आम नहीं लगेंगे वहां। इसलिए जैसे कर्म करते हो, जैसे ख्यालों के स्वामी हो, अगर बदले नहीं तो वैसा फल मिलना है। समय लग सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। इसलिए हमेशा अपने विचारों का शुद्धिकरण रखिए, ईश्वर की भक्ति इबादत कीजिए, ताकि बुरे कर्मों से आप बच सकें, मालिक की भक्ति इबादत कर सकें, और मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे, खुशियों से आपको नवाजे। हमेशा हम तो यही दुआ करते हैं। इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है।
तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की भक्त तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो, चाहे जीभा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहते तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई?
तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे, और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरण करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरण करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरण भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरण के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो, और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है, और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते, तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेने मालिक द्वारे,
वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है। आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर ये देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। आत्मा का साथ देता है परमात्मा, अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले, तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जी माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में। यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी, ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है, यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है, लेकिन परमानंद, परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें, तो वो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट न सकती पाए तरले,
रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है। मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड है। किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहनें कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा सुख रखे। बाबा खा के सुख रखेगा? खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंत्यकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़फ जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई। आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़फ जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान, मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो। ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो। उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो। नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी
सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ियां, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मचुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारी सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है। सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है।